Hello, myself Jyoti Dikshit. Good morning to all of you, and I welcome to all of you on my YouTube channel Shakti Academy 2.0. आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं एंड प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. So let us start the session. The first question is निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कि कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवन को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है. हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये निपेंथिस को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं एंड इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं. ठीक है, और ये अगर ओवरऑल बात करी जाए तो ये इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और भारत में ये मेघालय राज्य में पाया जाता है. ठीक है, तो ये जो पिचर प्लांट होता है इसका जो आकार होता है घड़े के जैसा होता है और ऊपर से एक लीफ होती है, पत्ती होती है जो कि ढक्कन की तरीके से ढकी होती है. और जब इसमें से एक अलग तरीके की खुशबू आती है तो ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं और चूहे होते हैं ये वहाँ पे अट्रैक्ट होकर पहुँच जाते हैं और जैसे ही ये कीड़े मकोड़े अंदर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, वैसे ही वो जो ढक्कन होता है यानी कि जो लीफ होती है, पत्ती होती है, वो ऊपर ढक जाती है. तो इस तरीके से ये जो पिचर प्लांट है ये अपना भोजन बनाता है. ठीक है, ग्रहण कर लेता है. और ये जो निपेंथस प्लांट होता है ये जितने भी कीटभक्षी पौधे हैं तो ये कहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर होते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कीटभक्षी जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी किस मृदा पर होते हैं जिसमें वो तत्व नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है. ठीक है, जिस मृदा में, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये जो कीटभक्षी प्लांट्स होते हैं ये उगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पादपों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस जो है वो ऑब्जर्व कर ली जाती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, CO2. नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जगह के फ्लोरा एंड फोना सूचित करते हैं. क्या सूचित करते हैं? उस पारिस्थितिकी तंत्र के जो पेड़ पौधे हैं वो फ्लोरा को सूचित करते हैं और जो फोना होते हैं वो जंतुओं को वहाँ के सूचित करते हैं. ठीक है, तो फ्लोरा एंड फोना किसको सूचित करते हैं? तो ये पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? यानी कि बिहार के जम्मू कश्मीर किस दिशा में सिचुएटेड है एंड गोवा है वो किस दिशा में सिचुएटेड है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे इंडिया का थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट बना लेते हैं, नक्शा नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कर लेते हैं. तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बिहार है. ठीक है, तो बिहार के यहाँ पे क्या है? ये क्या है? जम्मू कश्मीर है. और यहाँ पे क्या है? ये है गोवा. अब बिहार के ये जो जम्मू कश्मीर है ये हम देख रहे हैं कि ये नॉर्थ और वेस्ट में है. ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम में है. और जो गोवा है ये साउथ और वेस्ट में है. तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम. यानी कि जो जम्मू कश्मीर है वो बिहार से उत्तर पश्चिम दिशा में है और जो गोवा है वो बिहार से दक्षिण पश्चिम की दिशा में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? यहाँ पे यानी कि स्लो होती है सबसे ज़्यादा. तो ये जो है जब उच्च सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है तब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे धीमी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थान, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो स्थान, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को कहते हैं चित्रण कौशल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने
प्राथमिक स्तर पर एक इंटीग्रेटेड करिकुलम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश करी है। तो किस एनसीएफ ने जो है प्राइमरी स्तर पर ईवीएस को एकीकृत रूप में पढ़ाने के लिए अनुशंसा करी है, रिकमेंडेशन की है, तो ये की है एनसीएफ 2000, ठीक है, एनसीएफ 2000 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो जो भारत में ठंडे रेगिस्तान है जैसे लद्दाख का है और ऐसे ही जो ठंडे रेगिस्तान हैं वो क्यों नहीं प्रभावित होते हैं मानसून से? तो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठीक है। ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए वो मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ताजमहल का कलर जो है वो दिन ब दिन जो है पीला होता चला जा रहा है प्रदूषण के कारण। तो ये इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को, यानी कि सुषमा एक टीचर है, वो चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? आंसर है हमारा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और कोशिश यानी कि उसको पोषित करें, ठीक है, उसको पोषित करने में मदद करना। जब बच्चा खुद अपने आप से एक प्लांट को रोपण करेगा एंड उसकी देख रेख करेगा, अपनाएगा, तो उसके अंदर उसके प्रति जो है जिम्मेदारी और उसके प्रति जो है अपनापन भाव उत्पन्न होगा। इससे वो क्या होगा कि जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के लिए संवेदनशील हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाला का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स में जो वाल हैं उन पे कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी होती हैं पढ़ने के लिए बच्चों के लिए, तो वो एज ए लर्निंग एड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेज़ बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। तो तेज़ बुखार के साथ में कपकपी और जिसका जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो वह कौन सी बीमारी है? तो वो है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है? तो ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर लिख देते हैं। गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो चिराओ के जो लोग हैं वो ये चिराओ नृत्य है वो कहाँ के लोग करते हैं? तो ये करते हैं मिज़ोरम के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश है, केरला है एंड कर्नाटक है। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए मैप देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है और यह इंगित करता है कि पर्यावरण क्या है? बाल केंद्रित है। यानी कि जब बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने का जो है चांस देते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्टिव रहने का चांस देते हैं, क्वेश्चन पूछने का चांस देते हैं, तो वो क्लास क्या होती है? वो क्लास होती है चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड स्थित है ओडिशा के उत्तर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अबू धाबी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं, हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से होते हैं। तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वे देखते हैं काला और सफ़ेद कलर, ठीक है, हर वस्तु को काले और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की प्रक्रिया, यानी कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कैसे पढ़ाया जा सकता है? बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करना और उनका चित्र बनाने के लिए कहना, ठीक है। तो इससे बच्चे जो है बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा जितना ही ज़्यादा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उतना ही ज़्यादा वो बच्चा अधिक से अधिक सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? आंसर है हमारा कुआं तथा उनके आसपास, यानी कि जो कुएं हैं उनके आसपास के स्थान जो है वो मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। एक तो कारण ये हो गया जिससे कि जो बरसात का पानी है वो ग्राउंड में नहीं जा पाता है। एंड सेकंड है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, तो इससे भी जो है कुएं सूख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, तो बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। और कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि जंगल अधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 2007 में। और ये जो दिया हुआ है ऊपर इसका स्टेटमेंट कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उसे जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। तो ठीक है, ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिज़ाइन होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं, किस कारण होते हैं? तो ये होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण, ठीक है। जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन पे, उनकी बॉडी पर जो भी डिज़ाइन होते हैं देखा होगा, तो वो उनकी स्किन पर जो बाल होते हैं उनके कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, लद्दाख है। और ये जो मैप से ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैप को ज़रूर देखें एक बार, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। तो एक पशु है उसके बारे में ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? तो ये है स्लॉथ और ये मध्य अमेरिका साइड में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? यानी कि जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो 5 से 10 या 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए जो पर्यावरण है, एनवायरमेंटल स्टडी है, वो कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली होगी ताकि बच्चे एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो स्टोरी टेलिंग जो मेथड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।